क्या आपको भी कभी गर्दन में दर्द या स्टिफनेस हुआ है या दर्द इतना ज्यादा है कि वो कंधे में या हाथ की तरफ रेडिएट कर रहा है या शूट कर रहा है? तो ये सर्वाइकल पेन हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन के बारे में। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं और ये विद टाइम आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। सर्वाइकल रीजन इसको बोलते हैं, गर्दन के पीछे वाला रीजन। हमारी बॉडी काम कैसे करती है कि कोई भी चीज बॉडी में काम करना है, हाथ हिलना है, कोई सेंसेशन है, यहाँ से दिमाग तक जानी है, तो वो नर्व्स के थ्रू जा रही। तो नर्व्स कहाँ से आ रही हैं? सारी दिमाग से आ रही हैं। दिमाग से आगे स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू वो नर्व्स आगे पूरी बॉडी में जाती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी यानी वर्टेब्रा के अंदर बची होती है। जैसे दिमाग के बाहर स्कल की हड्डी है, हार्ड हड्डी है ताकि अंदर की नर्व्स को बचा सकें, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए, अंदर नर्व्स के गुच्छों को बचाने के लिए बाहर रीढ़ की हड्डी होती है जिसके अंदर से ये बीच बीच में से नर्व्स निकलती हैं, जिसको जहां पहुंचना होता है वो वहां पहुंचती हैं। अब समझिए सर्वाइकल रीजन में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो नर्व्स निकलती हैं वो हाथ की तरफ जाती हैं। तो अगर किसी भी वजह से उन नर्व्स पे दबाव पड़ेगा तो वो हाथ में दर्द भी महसूस हो सकता है, नमनेस भी हो सकती है, सुनपन भी हो सकता है और टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकती है। डिपेंड करता है दबाव कितना पड़ रहा है, कब से पड़ रहा है और किस वजह से पड़ रहा है। पहले समझते हैं कारणों को, किस कारण से ये होता है। सबसे पहला कारण जो यंग जनरेशन में देखा जा रहा है, यंग लोगों में देखा जा रहा है, वो है गलत पोस्चर में बैठना। आजकल हम सबकी गर्दन आगे ऐसे झुकी होती है, मोबाइल सामने खुला होता है या लैपटॉप पे काम करें, गर्दन झुका के काम करें। ये पोस्चर हमारे लिए अच्छा नहीं है। जितने डिग्री हमारा हेड आगे बेंड करेगा उतना हेड का वेट नेक की मसल्स पे ज्यादा पड़ेगा और जितना मसल्स कमजोर होंगी उतना रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जितना प्रेशर ज्यादा उतना दो वर्टेब्रास यानी रीढ़ की हड्डी के दो कंपोनेंट्स के बीच में दबाव ज्यादा पड़ेगा, नर्व के निकलने की जगह कम हो जाएगी और एक पॉइंट के बाद प्रेशर से प्रेस होनी शुरू हो जाएगी। इवन हर 3 सेंटीमीटर का आगे बेंड हमारे हेड का वेट 20 किलो के आसपास बढ़ा देता है नेक के ऊपर। फिर आते हैं एज रिलेटेड, जो एज जिनकी ज्यादा है, मसल्स भी कमजोर हो चुकी हैं, स्पॉन्डिलाइटिस भी आ चुका है, जो बोन्स हैं बोन्स भी कमजोर होती जा रही है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। तीसरा कारण आता है कि कोई चोट लगी, चोट की वजह से नर्व कंप्रेस हो गई या डिस्क कोलैप्स हो गई। फिर आता है कि कोई मसल स्पैज्म आ गया, कि मसल एकदम से टाइट हो गई। ये भी एक बहुत कॉमन कारण है, 30 to 50 इयर्स के एज ग्रुप में काफी कॉमन है। एज सिंपल एज कि हम गलत सो गए रात को, या गर्दन टेढ़ी ज्यादा खिंच गई तो मसल खिंच जाएगी और उसके अंदर एक स्पैज्म आ जाएगा। या फिर कोई हेड पे वेट लिफ्ट कर रहे थे, उसका एंगल ठीक नहीं था। कोई भी लिफ्टिंग वाली चीज जो सर के ऊपर उठा रहे हैं वो नुकसान कर सकती है। आखिरी कारण होता है कि कोई इंजरी हो गई, विप्लैश इंजरी होगी। विप्लैश इंजरी यानी कि एकदम से एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपने सीट बेल्ट पहनी हुई थी तो बहुत तेज स्पीड से एकदम से गाड़ी स्टॉप पे आ गई तो झटका गर्दन पे डायरेक्टली हिट करता है। फिर आते हैं लक्षणों पे। सबसे पहला तो पेन रहेगा गर्दन में। दूसरा है नेक स्टिफनेस आएगी, गर्दन घुमाने में हमें जोर ज्यादा लगेगा। फिर ये पेन नीचे की तरफ शोल्डर में और आर्म में रेडिएट हो सकता है, दोनों ही साइड पे, जिस साइड का है उस पर डिपेंड करता है। हाथों में, उंगलियों में, आपके फिंगर टिप्स में नमनेस आनी शुरू हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, ऐसा लगा कुछ हिल रहा है, कुछ गुदगुदी सी हो रही है। फिर आता है कि हेडेक बहुत ज्यादा हो गया और एक्सट्रीम केसेस में नेक की मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, नेक आपकी घुमानी काफी मुश्किल हो जाती है और नेक की वीकनेस आती है। एक्सट्रीम केसेस में इवन ये है कि जो मोटर मसल्स हैं जो हाथ से काम कराती हैं वो भी काम करना कम करती हैं, तो उसमें आपकी ग्रिप लॉस होनी शुरू हो जाती है कि आपको कोई कप उठाना है, ग्लास उठाना है, हमें लगेगा कि हमारी ग्रिप कमजोर हो रही है। इसमें अब आते हैं रेड फ्लैग्स पे, कब हमें हॉस्पिटल जरूर जाना है, डॉक्टर को जरूर दिखाना है। इसमें जब भी हमें हाथों में कोई भी सेंसेशन आनी शुरू होगी, नमनेस है, टिंगलिंग है, पेन है जो शोल्डर और आर्म में रेडिएट कर रहा है, तो हमें जरूर दिखाना है। दूसरी चीज है कोई सडन शार्प पेन है जो बड़ा है, तब दिखाना है नेक में। अगर साथ में फीवर आ रहा है नेक स्टिफनेस के साथ, तब जरूर दिखाना है। अगर बैलेंस में दिक्कत हो रही, चक्कर आने शुरू हो गए, तब दिखाना है। अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ गई है नेक में, कोई स्पेसिफिकली अगर किसी चोट के बाद,
तब हमें जरूर हॉस्पिटल जाके एक बार दिखाना है। डॉक्टर आपका बेसिक चेकअप करेंगे, उनको शक आएगा, अगर लगता है कि दिक्कत ज्यादा है तो एक इस एरिया की सर्वाइकल स्पाइन की एमआरआई कराई जाती है देखने के लिए कि नर्व कितनी इंपिंज हो रही है या नर्व पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। अगर ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट न्यूरोसर्जन कर सकते हैं। फिर आते हैं कि घर पे हम क्या कर सकते हैं। अगर इतना सीवियर कंडीशन नहीं है तो घर पे क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो गर्म का सेक, हॉट फर्मेंटेशन। हॉट वाटर बॉटल दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए लगा सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर चोट लगी है तो सिर्फ और सिर्फ पहले 24 घंटे में सूजन कम बने उसके लिए हम कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, बर्फ का सेक कर सकते हैं। बट सिर्फ चोट के केस में, वो भी पहले 24 घंटे में। उसके बाद उन पेशेंट्स को भी गर्म का ही सेक करना चाहिए। फिर आते हैं कि जेंटल मूवमेंट्स, हल्की हल्की मूवमेंट जिससे प्रेशर नहीं आ रहा, वो भी तभी करनी है जब पेन ज्यादा नहीं है। अगर पेन ज्यादा है तो वो भी अवॉइड करनी है स्टार्टिंग में। पोस्चर करेक्ट करना है। अगर हम अभी भी काम नीचे करके कर रहे हैं तो ये सब चीजें करने के बाद भी सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगी। पोस्चर करेक्ट करना है, सीधे बैठना है, नेक स्ट्रेट रखनी है। दूसरी चीज ये है कि सोते वक्त तकिए ज्यादा नहीं लगाने, हो सके तो बिना पिल्लो के सोएं या फिर सिर्फ हार्ड वाला सिंगल पिल्लो, क्योंकि पेट केबल नहीं लेटना है। पेट केबल लेटने पे नेक पे और स्ट्रेन पड़ता है। मैग्नीशियम रिच फूड ज्यादा खाने हैं, जैसे नट्स हो गए, बनानास हो गए या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। अब आते हैं घर पे क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन के लिए हमें सबको पता है कि एक्सरसाइज से आराम मिलता है, बट ये समझिए एक्सरसाइज से आराम कैसे मिलता है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हम बाइसेप्स की करते हैं, बाइसेप्स बनती है, मसल्स बनती है एक्सरसाइज से। नेक के अराउंड जो मसल्स हैं वो जितनी हमारी अच्छी ताकतवर होंगी उतना चांस ज्यादा है कि रीढ़ की हड्डी पे और स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो वो एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे करके मसल बिल्डिंग होगी और लॉन्ग टर्म में हम ठीक रहेंगे, हमें सर्वाइकल की दिक्कत नहीं आएगी। ये नॉर्मल लोग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर सर्वाइकल का उन्हें शक है और सर्वाइकल से बचना चाहते हैं तो। मगर ये बात समझनी है कि जब हमें दर्द हो रहा है या फिर एक्सरसाइज के दौरान एकदम से दर्द उठता है तो ये एक्सरसाइज रोक दीजिए। ये एक्यूट फेज में नहीं करनी है, जब परेशानी ज्यादा है तब नहीं करनी है। सबसे पहले चिन टक, बेसिकली इसमें क्या करना है, सीधे बैठना है और चिन को पीछे लेके जाना है। इसको 5 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करना है और फिर वापस आ जाइए। ऐसा 5 से 10 बार कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज है नेक की स्ट्रेंथनिंग के लिए। उसमें क्या करना है कि हमें सर को आगे लेके जाना और हाथ से उसको फोरहेड पे हाथ रख के उसको पीछे की तरफ धक्का देना है। ऐसा 10 सेकंड के लिए करके होल्ड करना है, 5 से 10 सेकंड के लिए। ऐसे ही पीछे की तरफ हाथ ले जाके हाथ को आगे की तरफ धक्का दीजिए और नेक से पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। सेम साइड्स के लिए है कि नेक को साइड पे ले जाने की कोशिश कीजिए और हाथ से उसको बीच की तरफ धक्का दीजिए। सेम दूसरी साइड के लिए। फिर आते हैं ये ट्रेपेजियस मसल को स्ट्रेच करने के लिए, जो पीछे बैक की अपर बैक की मसल होती है। नेक को एक साइड पर टिल्ट करना है और हाथ से उसको थोड़ा और टिल्ट करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रेच आएगा। ठीक है, ऐसा ही दूसरी साइड भी करना है, वही 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। देन आगे सीधा बैठ के शोल्डर ब्लेड स्क्वीज करना है, ऐसे कि अपने शोल्डर ब्लेड्स पीछे जाएं। उसको 5 सेकंड होल्ड करके सीधा कर लीजिए, फिर से करके ऐसे 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करना और कम से कम 10 रेपिटेशन करना। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। पहली चीज तो जो डॉक्टर्स देंगे दैट इज मेडिकेशन। मेडिकेशन में बेसिक पेन किलर्स हो सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स हो सकते हैं, और अगर विटामिन B12 की कमी है तो उसके इंजेक्शंस या टैबलेट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में बेसिकली मसल को रिलैक्स करने के लिए हीट थेरेपी हो गई, टेंस थेरेपी हो गई या ट्रैक्शन हो गया। अगर नर्व कंप्रेशन ज्यादा है तो वो सारी चीजें की जा सकती हैं। देन थर्ड आता है नेक कॉलर। सो नेक कॉलर पहली चीज तो समझिए कि एक्यूट फेज के लिए है और इसको लंबे समय के लिए यूज नहीं करना, इसकी आदत नहीं बनानी। लंबे समय तक अगर नेक कॉलर यूज करोगे तो उससे नेक की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे करके और वीक होंगी, जो हमारे एम के कंप्लीटली ऑपोजिट है। अगर पेन ज्यादा है तो नर्व रूट्स के लिए इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। एंड फिर लास्ट आता है सर्जरी। अगर नर्व कंप्रेशन ज्यादा है या हमें लगता है कि रिस्क ज्यादा है तो न्यूरोसर्जन सर्जरी करके ये नर्व के ऊपर कंप्रेशन कम कर सकते हैं। अगर सर्वाइकल की दिक्कत हमें नहीं है तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है करेक्ट पोस्चर। अगर मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसका हाइट ठीक होना चाहिए। नेक पिलो बहुत ज्यादा सॉफ्ट या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाने हैं। सोते वक्त पेट केबल नहीं सोना है। नेक की और शोल्डर की मसल्स को जो एक्सरसाइज बताई उनसे स्ट्रांग रखना है।
तो ये थी हमारी डिस्कशन सर्वाइकल स्पाइन के बारे में। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम रही है और अभी ठीक है, तो भी एक्सरसाइज घर पे आप रेगुलरली कर सकते हैं ताकि आपके नेक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाए। और फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।